जय हिंद। मैं नीरज मेहता आप सबका स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार से जो है 7 तरह का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो है आप ऑनलाइन के माध्यम से बना सकते हैं। मतलब बिना ब्लॉक गए हुए आप जो ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। और उस सर्टिफिकेट में नंबर होता है, तो कभी कभी ये होता है कि उस सर्टिफिकेट नंबर को पहचाने में दिक्कत हो जाता है। ये सर्टिफिकेट जो 7 तरह का सर्टिफिकेट होता है, पहली बात तो सेंट्रल का 2 होता है, एक ओबीसी एनसीएल, एक सेंट्रल का, एक स्टेट का होता है, एक कास्ट होता है, इनकम होता है, रेसिडेंस होता है, ईडब्ल्यूएस होता है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। ये 7 तरह का डॉक्यूमेंट होता है। तो इन 7 तरह का सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट नंबर जो होता है, सभी में अलग अलग जो है नंबर लिखा हुआ रहता है। और आपको जो कभी कभी ये सर्टिफिकेट नंबर अगर मिल जाता है तो पहचान नहीं पाते कि ये जो है कास्ट का है, इनकम का है, रेसिडेंस का है, या फिर स्टेट का है, या सेंट्रल का ओबीसी एनसीएल है, या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, या फिर जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। तो इसी सर्टिफिकेट नंबर को एक बार आपको देखना है और पहचान जाएंगे कि ये सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र का है, ये आय प्रमाण पत्र का है, या फिर ये ईडब्ल्यूएस है, या फिर ये स्टेट का सेंट्रल का ओबीसी एनसीएल है, या फिर जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। तो कैसे एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक बार आप देखेंगे और पहचान जाएंगे, ठीक ना। तो कैसे पहचानना है सर्टिफिकेट नंबर को देख करके कि ये कौन सा सर्टिफिकेट है, तो इसके लिए मैंने जो है इस वीडियो में इसी के लिए हम इस वीडियो बना रहे हैं। और ऐसा जो कमेंट भी आ रहा था, ठीक ना, तो कंफ्यूजन आपको हम पूरा तरीका से क्लियर कर देंगे। हमने जो है पीछे जो है ग्रीन बोर्ड पे पूरा तरीका से लिख के रखा हुआ है, सभी सर्टिफिकेट नंबर मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो चलिए एकदम विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मेरा सर्टिफिकेट नंबर जो है पहले यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे जो मेरा सर्टिफिकेट पहला जो ये सर्टिफिकेट नंबर है, ये जो मेरा आप पहला जो देख रहे हैं, ये जो सर्टिफिकेट नंबर है इसमें 3 भाग होता है। ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, और सभी सर्टिफिकेट में 3 भाग होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका यहाँ पे पहला भाग, ये हो गया आपका दूसरा भाग और ये हो गया आपका तीसरा भाग, ठीक ना। तो ये पहला भाग जो है ये सर्टिफिकेट आपको हम बता दें, ये जो सर्टिफिकेट नंबर है ये जो है बिहार से बनाया हुआ जो है सेंट्रल लेवल का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला भाग जो हम पहले बाद में बात करेंगे, दूसरा और तीसरा को पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दूसरा और तीसरा अगर बात कर लेंगे तो बार बार हमको जो दूसरा और तीसरा बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये जो दूसरा भाग है ना, ये ईयर को दर्शाता है, मतलब कि कौन सा साल में आपका बना हुआ है, ये आपको साल का दर्शाता है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद ये जो तीसरा भाग है, ये जो है नंबर आ गया, जो कि सभी सर्टिफिकेट का अलग अलग नंबर होगा। ये कभी भी सभी का सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, लेकिन हमने यहाँ पे सेम लिख के रखा आपको एक समझाने का तरीका। यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जो है सभी में जो है साल आपको दर्शाया गया। 2023 में बनेगा 2023 लिखाएगा, 24 में बनेगा 24 लिखाएगा, अगर 21 का होगा तो 21 यहाँ पे आपका शो करेगा, ठीक ना। तो इस तरीका से तो आप ये दूसरा नंबर और तीसरा नंबर पूरा तरीका से आप समझ गए। ये हो गया आपका सीरियल नंबर, एक तरीका से आ जाएगा कि कौन सा मतलब कि कितना नंबर में आपका सीरियल नंबर आया हुआ है, ठीक। ये दूसरा तीसरा, तो इन दोनों से हम पहचानते नहीं है कि कौन सा सर्टिफिकेट है। इन दोनों से सिर्फ हम जो है एक दूसरा नंबर को जान करके पहचान लेते हैं कि ये जो है 2023 का सर्टिफिकेट बना हुआ है, 2023 का या 2022 का है, ऐसे जो बना हुआ है, ठीक ना, ठीक। उसके देखिए पहला जो यहाँ पे मैंने रखता है पहला वाला, तो आपको ये पहला वाला सर्टिफिकेट नंबर देख के ही जो है ना पता करना होगा कि आपका कौन सा जाति प्रमाण पत्र है या फिर आय प्रमाण पत्र है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला अक्षर होता है बी ना, शुरू में जो पहला बी होता है ये राज्य को दर्शाता है, मतलब कि ये बी का मतलब हो गया बिहार, ठीक। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बी फॉर बिहार, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 3 अक्षर होता है ओबीसी, ठीक। तो ओ का मतलब अदर, बी से बैकवर्ड, सी से अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक। ये हो गया आपका ओबीसी प्रमाण पत्र सेंट्रल लेवल का। अगर आपको बी ओबीसी अगर आ जाता है तो ऐसा लिखा हुआ अगर आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये ओबीसी एनसीएल है, बी है मतलब बिहार से बनाया हुआ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल का। और ये जो आपका सीओ जो लिखा हुआ है ये आपको लेवल दर्शाता है। सीओ मतलब कि सर्कल ऑफिसर का, मतलब ब्लॉक लेवल का बना हुआ। आपको सीओ के जगह पे एसडीओ भी देखने को मिल सकता है, ठीक। एसडीओ मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे डीएम भी यहाँ पे आपको जो है डीएम भी देखने को मिल जाएगा। तो सीओ के जगह एसडीओ हो सकता है, डीएम हो सकता है। तो सीओ है तो मतलब ब्लॉक लेवल का है, एसडीओ है मतलब अनुमंडल लेवल का है, अगर डीएम है तो मतलब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कि जिला स्तर का बना हुआ है। सेम उसी तरह यहाँ पे सीओ के जगह आपका एसडीओ और डीएम भी आपका हो जाएगा, ठीक। ये बात ध्यान रखें, ठीक। उसके बाद यहाँ पे पहला हो गया शुरू में, उसके बाद ये जो था पहला वाला जो था ये आपका सेंट्रल का ओबीसी एनसीएल था, ठीक। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे है ये है आपका सिर्फ और सिर्फ एनसीएल लिखा रहेगा। ये स्टेट में जो एनसीएल लिखा हुआ रहता है और सेंट्रल में जो ओबीसी लिखा हुआ रहता है। आपने भी ध्यान किया होगा कि जब आप सेंट्रल का कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे कि सेंट्रल हो गया सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोई भी सेंट्रल लेवल का एसएससी जीडी कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं, तो फॉर्म फिलअप करते समय जो आपको
कैटेगरी के ऑप्शन में बीसी ईबीसी नहीं आकर के ओबीसी का ऑप्शन आता है, ठीक ना। तो सेंट्रल में आपको ओबीसी का ऑप्शन आएगा, लेकिन अगर आप बिहार स्टेट में जैसे कि बिहार पुलिस का हो गया और अभी बिहार एसएससी का फॉर्म आया हुआ, तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो ओबीसी का ऑप्शन नहीं आता है, इसमें आपको बीसी ईबीसी का ऑप्शन आता है, ठीक ना। इसलिए यहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक। सेंट्रल पे ओबीसी का ऑप्शन आएगा और स्टेट में जो आपका बीसी ईबीसी का ऑप्शन आता है और बीसी ईबीसी एनसीएल। तो यहाँ पे एनसीएल अगर लिखा हुआ है तो नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, एन से नॉन, सी से क्रीमी, एल से लेयर, मतलब नॉन क्रीमी लेयर। सीओ मतलब सर्कल ऑफिसर, मतलब कि ब्लॉक लेवल पे बना हुआ है, 2023 में बना हुआ और सीरियल नंबर आपका रहेगा, ठीक। उसके बाद देखिए ये तो हो गया सेंट्रल का ओबीसी एनसीएल और ये हो गया स्टेट का एनसीएल, ओबीसी एनसीएल आप इसे बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर में, ठीक, यहाँ पे देखते ये हो गया, शुरू में बताए थे बी का मतलब शुरू में अगर बी है तो मतलब बिहार हो गया, ठीक। उसके बाद ई हो गया कास्ट, बी से बिहार, सी से कास्ट, सी से सर्टिफिकेट और सीओ मतलब हो गया आपका सर्कल ऑफिसर, मतलब कि ब्लॉक लेवल का, ठीक। तो उसी तरह यहाँ पे देखेंगे सीओ आपका देखने को यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक। तो ये हो गया सीसी लिखा हुआ मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक। उसी तरह यहाँ पे बिहार हो गया, आरसी मतलब हो गया रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे बी से बिहार हो गया, आईसी मतलब आई से इनकम, सी से सर्टिफिकेट हो गया आपका, इधर सीओ मतलब सर्कल ऑफिसर हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखें ईडब्ल्यूएस, जो बिहार से आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा, इसका शुरू में बी नहीं लगा हुआ रहता और एनसीएल में भी शुरू में बी नहीं लगा हुआ रहता, ठीक। तो इकोनॉमिकली वीकेयर सेक्शन मतलब सीओ मतलब ब्लॉक लेवल पे, तो आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो गया सीओ लेवल पे, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ रहता है, इससे तो आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक ना। एक और सर्टिफिकेट होता है जिसे आप बोल सकते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, करेक्टर को अंग्रेजी में जो है ना सीएच से दर्शाता है, मतलब उसका रहेगा सीएच से करेक्टर हो गया, सी से सर्टिफिकेट रहेगा, उसके बाद फिर से जो इधर आपको ईयर 2023 हो या 24 हो कुछ भी आपको देखने को मिल जाता है ये आपका, ठीक ना। तो नीचा में यहाँ पे जगह नहीं बन रहा था, इसलिए हम जो यहाँ पे आपको बता दिए सीएच रहता है, मतलब सीएच से करेक्टर, सी से सर्टिफिकेट 2024 में बना हुआ है और इधर आपका कुछ भी जो है नंबर इधर देखने को मिल जाता है, ठीक ना, इस प्रकार से। तो ये टोटल 7 तरह का डॉक्यूमेंट होता है और 7 मतलब हो गया जाति, हो गया जाति या निवास हो जाता है एक सेंट्रल, और स्टेट का नॉन क्रीमी लेयर होता है और ईडब्ल्यूएस होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। तो आज के बाद अगर जब भी आपको ये सारा नंबर मिले तो सिर्फ और सिर्फ नंबर देख के आप पहचान सके, ठीक ना। और इसका चार्ट भी हम एक बना करके और जो इसका मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में जो है हम आपको जो स्क्रीन पे भी दे दिए हैं और टेलीग्राम पे भी वहां पे भी दे दिए हैं, तो आप इस चार्ट को एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे तो मतलब शॉर्ट फॉर्म किसको क्या बोला जाता है आप जो समझ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।